तो इसको बोलते हैं इटर्निटी फ्लेम और ये कंटिन्यू यहाँ पे जलते रहता है। तो यहाँ पे आप देखोगे जिनको नर कंकाल बोलते हैं वो कैसे लोगों के साथ कितनी बर्बरता की गई थी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सफ़र करा था वो छोटे बच्चे और औरतों ने किया था। यहाँ पे लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और जो इंडिया का आर्मेनिया के साथ रिलेशन है एज ए कंट्री वाली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाई, वो भी अच्छा है। तो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और अभी हम लोग जा रहे हैं आर्मेनियन जेनोसाइड मेमोरियल, और जिसको बोला जाता है तेसारकान बर्ड मेमोरियल कॉम्प्लेक्स। मैं शायद इसको ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी हूँ मैं टैक्सी में और इट विल टेक आई थिंक 10 to 15 मिनट टू रीच देयर। तो 10-15 मिनट में पहुँचते हैं वहाँ पे और फिर आपको दिखाता हूँ वहाँ पे क्या है सीन। और ऐसा है कुछ यहाँ का बाहर का माहौल। एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे कि लाइक जैसे दुबई के अंदर रहता है अपना, कोई भी चोरी वोरी का डर नहीं रहता है ना, कि सामान किसी ने चुरा लिया, कुछ भी चुरा लिया। तो यहाँ पे भी सिक्योरिटी अच्छी खासी है, मतलब हर जगह पे आपको पुलिस मिल जाएगी और इट्स वेरी सेफ़। और वो भी यहाँ पे भी ऐसा कुछ टेंशन नहीं है कि किसी ने आपका, जैसे यूरोप के अंदर होता है कि किसी ने पर्स छीन लिया या कुछ भी सामान लेके भाग गए। तो बहुत ही अमेजिंग प्लेस टू बी। बाकी आप आओगे तो आपको खुद ही एक्सपीरियंस होगा। और ये एक्चुअली थोड़ा सा पहाड़ी एरिया उधर है, और आप यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ ऊपर से जो व्यू है देखो कैसा बना है। और वो आगे सिटी है, यहाँ पे कुछ बीच में स्टेडियम है बट मेनली सिटी। और ये यहाँ पे पार्किंग के लिए बना के दिया हुआ है। और यहाँ पे आप आगे आएंगे तो यहाँ दिखेगा आपको मेमोरियल जो है। अभी चलते हैं, देखते हैं इसकी एंट्रेंस किधर से, उसके बाद एंट्री का क्या प्रोसेस है। हल्की हल्की धूप हुई है तो थोड़ा सा बेटर लग रहा है यार। ये तो सुबह तो मैं लिटरली कहाँ पर आता। तो ये ऊपर ही जाना है अपने को मेमोरियल के लिए। लुक, और यहाँ पे जो पेड़ है ना, ऐसे पीले पीले पत्ते देखेंगे तो बहुत ही सुपर्ब लग रहा है। अभी ये सीजन में इधर एकदम खतरनाक व्यू है यार। अब किधर जाना है भाई? अच्छा, अभी ऊपर ही वॉक करना है। तो यहाँ पे एक आपको अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। जो यहाँ पे पेड़ है, आई थिंक ये पाइन ट्री है, क्या है पूरी देखना पड़ेगा। तो ये आप देखोगे यहाँ पे, तो मेमोरी ऑफ मार्टर्स ऑफ आर्मेनियन जेनोसाइड हिज मोस्ट इमिनेंट हिजनेस, तो उनके लिए लगाया हुआ है जो यहाँ पे मार्टर हुए थे। इनका नाम है मैथ्यू फेस्टिंग। देखो ये जैसे है, दिस ट्री वाज प्लांटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्लोवाक रिपब्लिक। तो वो आई थिंक यहाँ पे विजिट करे थे तो उन्होंने लगाया था, जो स्लोवाक के प्राइम मिनिस्टर थे। तो आई थिंक जो डिग्निटरीज या गेस्ट आते रहेंगे तो वो भी यहाँ पे आने के बाद एक अपना रिस्पेक्ट दिखाने के लिए और इन सॉलिडेरिटी विथ पीपल ऑफ आर्मेनिया, जो मोस्टली इससे हाई एंड के डेलीगेशन की विज़िट होती है या हेड ऑफ स्टेट विजिट करते हैं, तो लोग ऐसे पेड़ों को उनकी मेमोरी के लिए लगाते हैं। और ऐसा लगभग हर एक कंट्री के जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो करते हैं। तो अभी यहाँ से जो हम लोग देखेंगे वो है बना, देखो सामने जो दिख रहा है यही वो टावर है। और ये यहाँ पे इस साइड में आई थिंक म्यूजियम है। तो एक बार पहले चलते हैं, टावर है जो यहाँ पे विजिट करते हैं इसके नीचे, देन इसको देखने के बाद विल गो टू म्यूजियम। और यार हिस्ट्री भी कमाल ही है, कब कहाँ पे क्या रहता है या क्या उसका पास्ट होता है, वी डोंट नो, बट कभी कभी बहुत ही हॉरिबल रहता है। बट ठीक है यार, अब हम उसमें कुछ कर तो नहीं सकते। लेकिन जो लोग इन सब चीज़ों में जिनके साथ ऐसा होता है या जो लोग मारे जाते हैं, एटलीस्ट उनके लिए एक सिंपैथी तो रख ही सकते हैं यार। सो चलो आगे देखता हूँ क्या है, फिर आपको भी दिखाता हूँ। तो ये है भैया अपना आर्मेनियन वॉर मेमोरियल पे, और ये जो आर्मेनिया की ऑफिशियल मेमोरियल रिसर्च सेंटर भी है, और जो डेडिकेट करा है इन्होंने 1.5 मिलियन विक्टिम्स ऑफ आर्मेनियन जेनोसाइड कमिटेड बाय जो ऑटोमन एम्पायर था। उन्होंने 1915 से लेकर 1923 तक यहाँ पे जो क्राइम कमिट करा था, जो बेसिकली इट्स नॉट अ क्राइम, इट्स अ जेनोसाइड, उसके मेमोरी में बनाया हुआ है। तो 1.5 मिलियन क्या होते हैं यार। सो जस्ट इमेजिन 1.5 मिलियन इनोसेंट पीपल। क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसमें बच्चे, बूढ़े, लेडीज़ सब होती हैं। सो बहुत ही, क्या बोलूँ यार, कुछ बोलने को है नहीं मेरे पास इसके लिए। तो इसको बोलते हैं इटर्निटी फ्लेम, और ये कंटिन्यू यहाँ पे जलते रहता है। जैसे हमारे यहाँ पे अमर जवान ज्योति जलती है दिल्ली के इंडिया गेट पे, उसी तरह यहाँ पे इटर्नल फ्लेम बोलते हैं इसको, जो ये मेमोरियल है, आर्मेनियन जेनोसाइड मेमोरियल।
तो जैसा मैंने आपको बताया, ऑटोमन एम्पायर के द्वारा 1915 से लेके 1923 तक लगभग 1.5 मिलियन लोगों को मार दिया गया था। 1.5 मिलियन लोग मतलब 15 लाख लोगों को मार दिया गया था। ये कितना बड़ा नंबर है आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो। तो जो म्यूज़ियम में अपनी हिस्ट्री के साथ साथ यहाँ पे जो यूनिक आर्किटेक्चर स्टाइल है इनका, उसके लिए भी बहुत फेमस है। कभी भी आप आर्मेनिया में आते हो तो आप विज़िट कर सकते हो इसको। इटर्नल फ्लेम से निकल के अपन चलते हैं बाहर, और बाहर थोड़ा एक नज़ारा मारते हैं एग्जैक्टली क्या है। इट्स थैंक यू। सो जब आप स्पेशली इस टाइप की जगहों पे विज़िट करते हो ना, तो ऐसे थोड़ा सा अंदर से बहुत ऐसे दुख टाइप का फील होता है, क्योंकि जो हिस्ट्री होती है वो ऐसी ही होती है भाई। हम तो खाली इमेजिन कर सकते हैं, बट जो लोग इसको झेलते हैं उनके बारे में जस्ट सोचो आप, उनके बारे में क्या ही बोलें। जिनके ऊपर बीतती है, जिनके लोगों पे बीतती है। तो ऐसा कुछ दिखता है इटर्नल फ्रेम का स्ट्रक्चर। वहाँ बीच में एक जो उधर उस साइड में है, वो थोड़ा सा उसका कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। और यहाँ पे ये जो पीछे है, ये पहाड़ी के ऊपर बना के रखा है। तो यहाँ पे भी आप व्यू देखेंगे तो बहुत ही सुपर्ब है। नीचे भी उतर के जा सकते हैं हम, कहाँ जा सकते हैं चलो देखते हैं। एक्चुअली आते टाइम मैं सोच रहा था यार जाऊँ नहीं जाऊँ, क्योंकि म्यूज़ियम में क्या जाके देखूँगा। बट फिर हुआ चलो अब आया हूँ यहाँ पे और यहाँ की फेमस जगह है, तो फिर एक बार जाने में बुराई नहीं है। क्योंकि जब भी आप जाओ, बहुत लोगों के मुंह से मैं सुनता हूँ कि भाई टूरिस्टिक जगह है तो क्यों जाना है। भाई साहब मेरे हिसाब से जो टूरिस्टिक जगह है वो भी जगह ही है, वहाँ पे लोगों को अच्छा लगता है, इसके लिए ज़्यादा लोग जाते हैं और वो टूरिस्टिक हो जाता है। ऑल्दो मुझे भी इतना पसंद नहीं है कि बहुत सारे लोग हों, बहुत सारा क्राउड हो, लेकिन फिर भी अगर जगह है तो एटलीस्ट एक बार तो अगर जो आप वहाँ पे हो और पॉसिबल है आपके लिए, तो एक वहाँ पे लुक मारने में कोई बुराई नहीं है। तो एक बार तो आप जा सकते हो। बाकी जब जाने के बाद आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। जैसे मेरा अभी आने के बाद मैं बोला यार अच्छा हुआ आ गया, नहीं आता तो शायद बाद में सोचता यार मुझे जाना चाहिए था, गया नहीं। अब इधर दिखाऊँ आपको, ये पता नहीं क्या बेरी है क्या है, लुक। अब अंदर से ना यहाँ से अभी एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा, लेकिन कुछ तो ऐसे चलने की आवाज़ आ रही है जैसे कोई जानवर हो। अब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का क्या सीन है मुझे नहीं पता, क्योंकि जो इस टाइप का एरिया यहाँ पे तेंदुआ रहते हैं, तो वो ना हो बाकी ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे अकेले में हूँ, और पूरा आप यहाँ पे आगे भी देखोगे तो देखो एकदम नीचे तक है वो जगह। अब आपको कितना वो, रुको जूम करता हूँ देखता हूँ, देखो एकदम नीचे तक है, और ऑलमोस्ट काफ़ी नीचे मैं भी यहाँ पे उतरा हूँ उसके बाद भी। तो अभी और नीचे जाके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि आगे कुछ दिख नहीं रहा है। आई थिंक लास्ट में वहाँ पे रोड है, एक वॉकेबल पाथ है, वहाँ पे इसको ख़त्म कर दिए हैं इन लोगों ने। इन बहुत ही अच्छा बनाया है, जो कंस्ट्रक्शन है ना, हेड्स ऑफ टू दैट। सबसे बड़ी बात कि इसको अच्छे से मेंटेन करा है, खाली बना दिया है वैसा नहीं है कि कुछ भी कहीं पे फॉल हो रहा है, इसको अच्छे से मेंटेन करा है। तो दैट्स नाइस। ये अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए हम लोगों को भी। और उससे भी बड़ी बात जो लोग हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कचरा फेंक दिया। गवर्नमेंट खाली पॉलिसीज़ लेके आ सकती है, फॉलो तो करना आम जनता को ही है। अब कोई ना करेगा तो गवर्नमेंट थोड़ी ना ज़बरदस्ती गले पे चक्कू रख के करवा पाएगी। अब ये सब बेरीज के टाइप दिख रहे हैं, मन तो कर रहा है मेरा ट्राई करने का। ये तो ड्राई हो चुका है, यहाँ पे देखो कुछ रेड रेड है। अब ये कौन सी बेरी है पता नहीं। एक्सप्लोरर बनने के चक्कर में खाना नहीं चाहता हूँ कि बाद में रिग्रेट करना पड़े। यहाँ से रात का व्यू बहुत अच्छा लगता रहेगा, पूरी ये जो लाइटिंग्स लगी हुई हैं और पूरा सिटी का व्यू है वो पहाड़ के ऊपर से, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होगा। अब यहाँ से देखो दोनों आगे अपने व्यू में टावर और ये इटर्नल फ्लेम दोनों एक साथ आ रहे हैं। देखोगे 2 साइन लगे हुए हैं, एक तो शायद कुत्ते का है और दूसरा है सांप का। और मैं इधर अकेले ही घूम रहा हूँ, तो ऐसे दिखा तो नहीं है कुछ। अंदर और झाड़ी में कुछ चलने की आवाज़ आ रही थी मेरे लेफ्ट में, बट एग्जैक्टली क्या था मैंने कुछ देखा नहीं। इधर आपको इसके लेफ्ट से व्यू दिखाता हूँ। ये देखो पुरानी गाड़ी भी किसी कोई लेके आया यहाँ पे। तो ये यहाँ से रोड भी जा रही है नीचे की तरफ, देखो। और ये है पूरा सिटी का व्यू। और ये कोई स्टेडियम है, अब स्टेडियम का नाम क्या है वो तो नहीं पता मुझे। चलो अभी आगे चलते हैं म्यूज़ियम के साइड में, उधर भी एक चक्कर मार लिया जाए क्या है, थोड़ी और हिस्ट्री अपने को पता चल जाएगी।
तो ये कोई मकबरा टाइप का है, ये देखो। अभी आई थिंक आर्मेनियन में लिखा हुआ है, तो मुझे उसका मतलब तो नहीं समझ में आ रहा है। ये भी यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, 1990 लिखा हुआ, 1961। अब इसके पीछे की एग्जैक्ट क्या हिस्ट्री है दैट आई डोंट नो, लेकिन सिग्निफिकेंस तो इसका है। तभी आप देखोगे सबके ऊपर फ्लावर है। और ये 1950 से 1992 तक इनका जो लाइफ स्पेन था, ये जो भी होंगे आई थिंक कोई रिवोल्यूशनरी होंगे। और एक चीज़ अच्छी यहाँ पे जो मुझे लगी है और ये है कि जो यहाँ पे लोग हैं वो लिटरली जो आ रहे हैं वहाँ पे द वे दे आर रिस्पेक्टिंग जो उनकी हिस्ट्री है। अब वो तो बेचारे वो भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट उनका है वो सामने से दिख रहा है यार। हमारे यहाँ तो कोई भी मैटर होगा, जो लोग हैं वो दो धड़ों में बढ़ जाएंगे, आधे फेवर में, आधे उसके अगेंस्ट। अब वो चाहे मैटर कुछ भी हो, यहाँ पे लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और जो इंडिया का आर्मेनिया के साथ रिलेशन है एज ए कंट्री वाली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाई, वो भी अच्छा है। तो हमारे बीच में अच्छा खासा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन है। और इन जनरल भी जैसे अब आने के बाद आपको फील होगा, लोग बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा कोई किसी को किससे मतलब नहीं है। बहुत सारी जगहों पे तो पूँ पाँ करती रहती है पब्लिक, बट यहाँ पे लकली इट्स वेरी गुड। तो ये है एंट्रेंस म्यूज़ियम का। कैसे खुलता कैसे? अच्छा यहाँ से खुलेगा। लुक, ये क्राइस्ट का बना के रखा हुआ है। अब यहाँ पे अंदर जो थोड़ी डिटेल्स दी हुई हैं, अभी उतना ज़्यादा मैं लाउड नहीं बोल सकता क्योंकि अंदर और भी लोग हैं। ये देखो उस टाइम पे कैसे हुआ था। तो यहाँ पे आप देखोगे जो मदर ऑफ आर्मेनिया का स्टैचू है उसके ऊपर कैसे स्टालिन का स्टैचू था, और उसी के बारे में पूरी हिस्ट्री दी गई है कि कैसे कैसे क्या इन लोगों ने करा था। तो यहाँ पे आप देखोगे जिनको नर कंकाल बोलते हैं, वो कैसे लोगों के साथ कितनी बर्बरता की गई थी। और पूरी की पूरी यहाँ पे देखो फोटोग्राफ्स आप पड़ी हुई। और इधर कैसे लोग विस्थापित हुए थे, कैसे बाहर रहते थे, उनके बारे में पूरी की पूरी डिटेल है। कुछ लोगों को यहाँ से शिप के जरिए इवैक्यूएट करा गया था। और ये उस टाइम के कुछ औजार हैं, तो लेटर्स हैं, पोस्ट कार्ड्स हैं। और ये जो जर्मन मेड कैमरा भी रखा हुआ है जो 19th से 20th सेंचुरी में यूज किया गया है, और इससे भी आई थिंक बहुत सारी फोटो निकाली गई होंगी, दैट्स व्हाई यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे वॉल पे आप देखोगे एक कोट लिखा हुआ है, हु आफ्टर ऑल स्पीक्स टुडे ऑफ द एनिहिलेशन ऑफ द आर्मेनियंस, अडोल्फ हिटलर, अगस्त 22 1939 में बोला था। बाकी उस टाइम की ये बहुत सारी तस्वीरें हैं जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे टांग के रखा हुआ। और आपको ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी फोटोज हैं यहाँ पे, और कैसे वो सफर कर रहे थे। इस नरसंहार ही था बेसिकली। यहाँ पे जो फेमस मॉन्यूमेंट्स है उस टाइम की, उनकी तस्वीरें हैं कि कैसे उनको भी हमलों में क्षतिग्रस्त किया गया था जब लोग लड़ रहे थे। उनकी फोटोग्राफ्स है। कैप भी उसी टाइम की है किसी सैनिक की, आई गेस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये देखो कितने छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनकी फोटोग्राफ्स जो उस टाइम प्रताड़ित हुए थे। तो पूरी की पूरी हिस्ट्री आपको आर्मेनियन जेनोसाइड म्यूजियम के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। आप डायरेक्टली भी जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो आर्मेनियन हिस्ट्री के बारे में, जिसमें आपको पूरी की पूरी ये डिटेल यहाँ पे भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे जितना भी बताया गया है या जो भी फोटोग्राफ्स हैं उनके द्वारा आप समझ सकते हो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सफ़र करा था वो छोटे बच्चे और औरतों ने किया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक है, जो कि आप यहाँ पे आने के बाद जब ये पढ़ोगे इसके बारे में और जब देखते हो तो आपको पूरा का पूरा ये फील होगा। और ये मैं आपको कितना शब्दों के माध्यम से बता पा रहा हूँ आई डोंट नो दैट, बट ये बहुत ही पेनफुल है। और ये आर्मेनिया का एक काला इतिहास है जो हमेशा आर्मेनिया के साथ जुड़ा रहेगा। तो जो आर्मेनियन जेनोसाइड म्यूजियम है, यहाँ पे आप आके ये सारी की सारी चीज़ें देख सकते हो। अगर आप पहले आर्मेनियन जेनोसाइड म्यूजियम विजिट कर चुके हो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कमेंट सेक्शन में। तो जब तक बाहर देखा तब तक सही था, अंदर जाने के बाद भाई साहब पूरा एकदम मूड ही ख़राब हो गया। ख़राब क्या मतलब, इतना ब्रूटल है यार, क्या बताऊँ। ये तो जो आप देख रहे हो ये खाली सिम्बोलाइज कर रहे हैं। तो आप बाहर से आके देखोगे, बोलोगे यार हिस्ट्री है, ऐसा है वैसा है जो भी, बट लेकिन जब अंदर आप जाओगे बॉस, बहुत मुश्किल है यार। वो छोटे छोटे बच्चे, औरतें, उनके फोटोग्राफ्स, हर एक चीज़ उधर पड़ी हुई है, क्या बोलूँ मैं। तो यहाँ पे हो गया ख़त्म क्या हो गया यार, अभी मन ही नहीं कर रहा, जितना पढ़ पाया पढ़ा। बट एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप आर्मेनिया आते हो तो यार विज़िट ज़रूर करो। ये सारी चीज़ें अगर जब मैं यहाँ आया नहीं होता तो मुझे पता भी नहीं चलता, ऑनेस्टली पता भी नहीं था पहले कि दुनिया में क्या क्या हुआ है यार। कितनी मुश्किलों से लोग अपने देश का इंडिपेंडेंस लिए हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे भी जिन चीज़ों को हम लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं क्योंकि हमने कुछ देखा नहीं है, और एक हमारे इंसानों में भूलने की बीमारी होती है। बट ठीक है, कुछ हद तक अच्छा भी है और कुछ हद तक बुरा भी है, लेकिन एटलीस्ट यू शुड नेवर फॉरगेट योर पास्ट। यू कैन फॉरगिव पीपल बट डोंट फॉरगेट। तो
आप आओ यहाँ पे तो एक बार चक्कर ज़रूर मारो यार। जिस भी कंट्री में विज़िट कर रहे हो अगर जो इस टाइप के चीज़ें हैं तो इट इज़ नॉट जस्ट फॉर इन्जॉयमेंट कि आप आए पार्टी करें निकल गए। वहाँ के कल्चर, हेरिटेज, उनके स्ट्रगल्स के बारे में जानो तो ज़्यादा बेटर है। बाकी चॉइस इज़ योर्स। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।